how are you all? I hope everyone will be fine. Welcome to the channel Science with Kirti. I am Kirti again back with my that one topic structure of atom. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने पढ़ लिया था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए हमें कौन कौन सी थ्योरी मेनली पढ़नी होती है, जे थॉमसन, रदरफोर्ड एंड द अदर वन इज बोर एटॉमिक मॉडल। लेकिन इसके बाद जो पार्ट आता है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या आएगा, एटॉमिक नंबर आता है। एटॉमिक नंबर क्या टर्म होती है, इसका मतलब क्या होता है, वी विल स्टडी। एटॉमिक मास हम पढ़ेंगे आज। एटॉमिक मास क्या होता है, ओके। सो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर से स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर एक्चुअल में क्या होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। मैंने क्या बोला, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एंड नहीं, ठीक है। तो या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने हैं किसी एटम में वो आपको क्या बताता है, एटॉमिक नंबर बताता है। जैसे मैंने आपसे बोला सोडियम की बात करें, सोडियम का नंबर 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 11 है, ठीक है। क्लियर विद दैट। एटॉमिक नंबर मतलब जो भी एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है इन अ न्यूट्रल एटम, इन अ न्यूट्रल एटम। मैंने आपको न्यूट्रल क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है आयंस भी प्रेजेंट होते हैं हमारे नेचर में। पॉजिटिव आयन होते हैं, नेगेटिव आयन होते हैं, जिसे हम केटायन और एनायन बोलते हैं। उसका कंसेप्ट अलग होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले हम एटॉमिक नंबर पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी एटम में कितने हैं, वही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो क्लियर हो गया, किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है, वो क्या है, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की। एटॉमिक मास इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस, बिकॉज एक्चुअल में क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, द एटॉमिक नंबर इज डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसका जो मास होता है ना, दैट इज वेरी नेग्लिजिबल, मतलब बहुत छोटा होता है। लेट मी टेल यू द मास, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ओके, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, माइनस वो भी 31, मतलब बहुत छोटा है, मतलब बहुत कम मास है, ठीक है, बहुत कम मास है। और इतना कम मास है, मतलब किसी एटम के मास में क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नहीं देगा ना, अपना पार्टिसिपेशन नहीं देगा, अपना डोनेशन नहीं दे पाएगा। क्यों, क्योंकि उसका मास ऑलरेडी बहुत कम है। और प्रोटॉन का कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। कम इसका भी है, लेकिन कम मास होता है एज कम्पेयर टू द प्रोटॉन, क्या होता है, बहुत कम होता है। इसलिए हम जो है, जब एटॉमिक मास की बात करते हैं, किसी भी एटम के मास की बात करते हैं, सो दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट मीन्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है किसी भी एटम का मास। और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जितने नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हैं, उन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे, सो इट विल गिव यू द एटॉमिक मास, ठीक है। जैसे हमने सोडियम के पिछले उसमें बात करी थी, हम वही एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम का नंबर कितना, 11, एटॉमिक नंबर कितना, 11, ओके। लेकिन इसका मास कितना होता है, 23। अब मुझे एक बात बताना, मैंने क्या बोला, एटॉमिक नंबर एक्चुअल में क्या है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए, ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ एटॉमिक नंबर है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11 बोल सकती हो ना। ये एटॉमिक नंबर है, मतलब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो है। सो एटॉमिक नंबर से हमें पता चल गया नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 11। और एटॉमिक मास क्या, एटॉमिक मास क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और एटॉमिक मास कितना, 23, और 11 आपका क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया। तो अगर आपको चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो आप कैसे निकालोगे, ऑब्वियसली बात है, बहुत इजी है। 11 को इधर ले जाओ, 23 में से 11 का न्यूट्रॉन कितने आ गए, 12। 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, 12 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, दोनों का सम किया तो 23 आ गया, मतलब 23 इज द एटॉमिक मास,
ठीक है, क्लियर हो गया। एटॉमिक मास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात करी। ठीक है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। कैसे, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, मतलब अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है, अगर आपको एटॉमिक मास पता है, आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता है, एटॉमिक नंबर पता है, आप एटॉमिक मास निकाल सकते हो। अगर आपको एटॉमिक मास पता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता है, तो आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, मैं एग्जांपल एक और ले लूं, ऑक्सीजन का ले लेते हैं। ऑक्सीजन का 8 और 16 होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। अब मैंने आपसे पूछ लिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल के बताओ, तो आप कैसे निकालोगे, इजी है। एटॉमिक मास 16, एटॉमिक नंबर 8 प्लस आपको निकाला है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इसको यहीं पे रहने दो, 8 को इधर ले जाओ, 16 माइनस 8 इक्वल्स टू n, और क्या आ गया 8, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, 8। समझ में आ गया मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको बोल दिया किसी भी एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 7 और उसका एटॉमिक मास है 14, इजीली निकाल लोगे। 14 इक्वल्स टू, आपको क्या चाहिए, एटॉमिक नंबर चाहिए, जिसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने 7, तो एटॉमिक नंबर की वैल्यू क्या आ गई 14 माइनस 7 मतलब 7। 7 इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 7 किस एटम का होता है, दैट इज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। I hope you are clear with that. Atomic number, atomic mass and and number of neutron कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। एटॉमिक मास जो होता है उसको कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, और एटॉमिक नंबर को कैपिटल A से डिनोट करते हैं। सपोज X इज एन एलिमेंट, तो यहाँ पर जो है Z आप यहाँ लिखोगे, और Z आप यहाँ लिखोगे और A आप यहाँ लिखोगे। समझ में आ गया। सो दैट इज द डिनोशन ऑफ द एटम, या एटम में एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास का डिनोशन क्या होता है, ये आपको इस तरीके से मिलेगा। इसके अलावा मैंने आपको केटायन और एनायन की बात करी थी। केटायन और एनायन, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर में क्या डिफरेंस आता है मैं आपको बता देती हूँ। जब आप केटायन की बात करते हो, मैं सोडियम का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। सोडियम को मैंने अभी डिस्कस किया, कितना था 11 वॉज द एटॉमिक नंबर। एनायन में क्लोरीन का ले लेती हूँ मैं, बहुत बेसिक है इसलिए मैं एग्जाम्पल्स ले रही हूँ। ठीक है, क्लोरीन का कितना है 17 है, क्लोरीन का है, आयन का नहीं है। ठीक है, क्लोरीन का है। जब ये न्यूट्रल है तब इसका एटॉमिक नंबर कितना है। सोडियम भी जब न्यूट्रल है तब उसका एटॉमिक नंबर कितना है। ठीक है, अब मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, केटायन है मतलब इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन बढ़ गया, नहीं, इलेक्ट्रॉन कम हो गया। ठीक है, जैसे सपोज ये मैंने आपको बना दिया 11 प्रोटॉन, ये होगा 11 प्रोटॉन, ये होगा 11 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, मतलब ऐसा नहीं है कि एक प्रोटॉन आ गया, प्रोटॉन नहीं आता, प्रोटॉन कहीं नहीं जाता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया आपस में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, है ना। लेकिन बेचारा एक पॉजिटिव चार्ज तो रह गया, मतलब इस एटम पर अब क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये हमने किसका एग्जांपल लिया, सोडियम का। इस एटम पे अब क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 10, 11 थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 11 ही है। ठीक है, 11 ही है। अगर आप केटायन की बात करते हो तो जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे सपोज बेसिकली सोडियम एक ही पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, लेकिन अगर सपोज 2 कर लिए, 3 कर लिए, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने कम होते जाएंगे। जैसे 1 करा था तो 10 हो गए थे, अगर इसने 2 कर दिए तो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, अगर इसने 3 कर दिए तो ये 8 हो जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं बढ़ेंगे। तो एटॉमिक नंबर सो एंड दैट टाइम विल गिव यू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दोनों में ही आपको क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होंगे एटॉमिक नंबर के बराबर, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल वेरी। ठीक है, अब
अब मैं आपको क्लोरीन का एग्जाम्पल दे दूं। क्लोरीन का अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि आप किसका सोडियम का समझ चुके हो। क्लोरीन में क्या है, नंबर कितना है, 17 है। क्लोरीन का नंबर कितना है, 17 है। क्लोरीन एटम का है ना, उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, मतलब 17 प्रोटॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, सो अगेन द एटॉमिक नंबर इज सेम, एटॉमिक नंबर अभी भी 17 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी 17 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऐड हो गया, 18 हो गए। सिमिलरली यहाँ पे -2 आ जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। -3 आ जाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, 20 हो जाएगा। ठीक है, और एक्चुअल में ये जो माइनस और प्लस हम पढ़ रहे हैं, इट इज व्हाट, इट इज द वैलेंसी, इट इज व्हाट, इट इज वैलेंसी। कोई भी एटम जो हमारे नेचर में प्रेजेंट होता है, इट यूज्ड टू अटेंड द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, कोई भी एटम जो हमारे नेचर में प्रेजेंट होता है, उसे एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जिसके लास्ट ऑर्बिट में, ठीक है, जिसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो, 8 हो या 18 इलेक्ट्रॉन हो। 2, 8 या 18 किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में अगर इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेबल हो गया वो। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्टेबल हो गया वो, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसका क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो दैट इज द रीजन फॉर फॉर्मिंग द केटायंस एंड एनायंस। ओके, जैसे आप देखो सोडियम का कितना 11 को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 2, 8, 1 हो रहा है, लेकिन अगर वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, एक केटायन बना रहा है, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। सिमिलरली अगर आप क्लोरीन का देखोगे 2, 8, 7, 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये हमने कैसे लिखा, फॉर दैट यू हैव टू गो टू माय प्रीवियस वीडियो दैट इज अवेलेबल ऑन माय चैनल नेमिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इस 7 को वो 7 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये 8 बन जाएगा, और अगेन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 2, 8, 8 हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज बनाने के बाद। ठीक है, so that is why it attend the stable configuration, और stable configuration मिल गया मतलब वो स्टेबल हो चुका है नेचर में, अब उसे बॉन्ड फॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं, वो इजीली बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्लियर विद दैट। सेम सोडियम के केस में था, एक इलेक्ट्रॉन या तो वो दे सकता था या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता था। 7 इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं ले सकता, वो उसे एनर्जी लगती है। ठीक है, जब भी वो इलेक्ट्रॉन लेगा उसे एक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी। ओके, सो फॉर दैट it is getting difficult rather than giving 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन दे देता है। और क्लोरीन के एटम में 7 इलेक्ट्रॉन अगर वो देगा तो कोई एटम 7 एक्सेप्ट करने वाला भी तो चाहिए ना। ओके, सो इट इज सॉरी, सो इसलिए इसके लिए क्या इजी होता है, टू गेट 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो दैट इज द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ केटायंस एंड एनायंस। So that is the atomic number, atomic mass and the formation of cations and anions. So that's all for today. I hope you are clear with all the concepts. Thank you so much. Stay tuned with my channel for further videos. Okay? Thank you so much. Stay tuned with my channel. Like, share and subscribe my channel.